हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं। मैं हूं अरविंद यादव और आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल परमार्थ इंडिया। तो बच्चों, आज मिल रहे हैं एक बहुत अरसे के बाद, एक बहुत समय के बाद, और आज स्टार्ट करने जा रहे हैं टर्म 2 यानी 12th के टर्म 2 का सिलेबस। और हाँ, ये टर्म 2 का सिलेबस तो है ही, बट हम इसमें पूरा का पूरा मेडिकल को कवर करने की कोशिश करेंगे। मतलब हमारा जो मेन एम रहेगा वो नीट 2022 रहेगा। नीट के पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए सारी चीज़ें करने वाले हैं हम वन बाय वन। तो बच्चों, जल्दी से जल्दी तैयार हो जाइए, कॉपी और पेन उठा लीजिए और बिल्कुल एक एक चीज़ को, एक एक पॉइंट को नोट करना स्टार्ट कर दीजिए। और बिल्कुल जिन लोगों का एम है नीट 2022, वो एकदम तैयार हो जाएं और एक एक चीज़ को बारीकी से करें। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ऑर्गेनिक का पार्ट, कार्बोनिल कंपाउंड। चलिए देखते हैं। तो कार्बोनिल कंपाउंड्स क्या होते हैं बच्चों? कार्बोनिल कंपाउंड्स, कार्बोनिल कंपाउंड्स। तो बच्चों, सबसे पहले एक बात यह आती है कि कार्बोनिल कंपाउंड्स होते क्या। ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड होता है, कार्बन और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड होता है, उसे ये किसे बोलते हैं? कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप, इन कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं हम? कार्बोनिल कंपाउंड्स बोलते हैं। इसमें जनरली एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स आते हैं। जनरली हम अभी जो बात करेंगे वो एल्डिहाइड और कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड की करेंगे। तीन चीजें हम पढ़ते हैं एक साथ, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। ये 12th क्लास में आपको चैप्टर मिलेगा। चलिए बच्चों, तो क्या होते हैं बच्चों? दीज आर एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, एंड इट्स डेरिवेटिव। किसके डेरिवेटिव होते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड के। तो यहां पर देख लेते हैं बच्चों, ये आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, ये क्या है? एल्डिहाइड है। ये आर सी ओ एच, यहां पर दोनों तरफ आप एच लगा दीजिए, तब भी क्या होगा? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड। उसके बाद ये कार्बन आर सी डबल बॉन्ड ओ आर, ये क्या है? कीटोन। आर सी डबल बॉन्ड ओ और यहां पर आप ओ एच, ये क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ये कार्बोक्सिलिक एसिड में आप यहां ध्यान देखिए कि कार्बोक्सिलिक एसिड में अगर ओ एच को हटा दें तो ओ एच को हटाकर हम कई सारी चीजें हम लगा सकते हैं। क्या? ओ एच को हटा के हम कई सारी चीजें लगा सकते हैं। जैसे ये O है, OH है, तो OH को हटा के हमने क्या काम किया? यहां पर आर सी डबल बॉन्ड O और यहां OH को हटा के हमने X लगा दिया। तो ये क्या हो गया? हैलोजन है, इसे बोलते हैं कार्बोक्सिलिक। इसे आप कह सकते हो कि ये एसिड हैलाइड है। क्या बच्चों? एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड नहीं कहना चाह रहे तो आप एसाइल हैलाइड भी कह सकते हो। एसाइल हैलाइड, क्योंकि यहां से OH हटाए, X लगा दिया, तो एसिड हैलाइड या एसाइल हैलाइड। एसाइलेशन करते हैं तो ये RCO ग्रुप, यही तो लगता है ना, एसाइल हैलाइड। इसके अलावा आप RCO, अब यहां पर क्या है? आप इस X की जगह पर कुछ और लगा सकते हैं। यहां पर आप OR- भी लगा सकते हैं, ये एस्टर होता है। क्या? एस्टर। इसके अलावा और देख लीजिए, RCO
O, और यहां पर आप एक ऐसी ही O की जगह पर RCO ये लगा दीजिए। ये पूरा का पूरा ये लगाया है, तो ये क्या है बच्चों, इसे एनहाइड्राइड बोलते हैं, या फिर आप कह सकते हैं एसिड एनहाइड्राइड। क्या? एसिड एनहाइड्राइड। इसके बाद RC डबल बॉन्ड O NH2, ये अमाइड होता है। तो ये चार क्या हो गए बच्चों, यहां से 1 2 3 4, ये चार क्या हो गए? ये डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये कार्बोक्सिलिक एसिड के 4 डेरिवेटिव हैं। क्या बच्चों? 4 डेरिवेटिव हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की, 3 ये मेन है, 4 और 3 7। यहां पर हम 7 कंपाउंड के बारे में देख रहे हैं। ये सातों क्या है बच्चों? कार्बोनिल कंपाउंड है। क्या बच्चों? कार्बोनिल कंपाउंड है। यहां पर एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड को हम इस चैप्टर में मेनली पढ़ेंगे। चलिए इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर आप नोट कर रहे हैं तो नोट कर लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। ओके, चलिए आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नोट कर लिया होगा। चलिए मैं इसे इरेज करता हूं। ओके बेटा, चलिए आगे बात करते हैं। तो ये हमने देखा कि भाई कार्बोनिल कंपाउंड्स क्या होते हैं। उसके बाद अब एक चीज समझते हैं, हम नेमिंग सीखते हैं। और नेमिंग IUPAC नॉमेनक्लेचर तो आपने जब पढ़ा था उसमें ये कंप्लीट कर लिया होगा, बट अब हम कॉमन नेमिंग सीखते हैं, और आज कॉमन नेमिंग सीखेंगे तो डेफिनेटली आपको मजा आएगा। चलिए देखते हैं कॉमन नेम, कॉमन नेम्स, इनके कॉमन नाम क्या होंगे। तो आज सीख लेते हैं यार, कॉमन नाम लिखना सीख लेते हैं, बार बार का लफड़ा ही खत्म करते हैं। चलिए यहां पर एक बात देखिए, अगर कहीं पर 1 कार्बन है, एक कार्बन कहीं है, तो उसे फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फॉर्म। कहीं पर 2 कार्बन है तो इसे एसीट बोलते हैं। कहीं पर 3 कार्बन है तो उसे प्रोपियोन बोलते हैं, प्रोपियोन। और कहीं पर 4 कार्बन है तो उसे ब्यूटायर बोलते हैं। और कहीं पर 5 कार्बन है तो उसे क्या बोलते हैं? बेलर। और यहां 2 ग्रुप और समझ लीजिए, एक CH2 डबल बॉन्ड CH, ये विनाइल है, इसे क्या बोलते हैं? एक्राइल। और एक और CH3 करो इसे पहले, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, और ये इसे बोलते क्रोटॉन। ये ग्रुप जहां मिलेगा उसे क्रोटॉन बोलेंगे, इसे एक्राइल बोलेंगे, इसे बेलर बोलेंगे, इसे ब्यूटायर बोलेंगे, इसे प्रोपियोन, इसे एसीट, इसे फॉर्म। अब कुछ एग्जाम्पल देखने वाले हैं हम, और कुछ एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे इनके नाम कैसे कैसे लिखेंगे। समझ रहे बच्चों? तो यहां पर सबसे पहले कोई एसिड लिख लीजिए। क्या बच्चों? कोई एसिड लिख लीजिए एक कार्बन का। चलिए एक कार्बन का HCOOH। इस HCOOH एक कार्बन का जो एसिड है, इसे एक कार्बन को क्या बोलते हैं? फॉर्म। और क्या है? इक एसिड। तो क्या हो गया? फॉर्मिक एसिड। एक कार्बन का एल्डिहाइड देख लीजिए आप,
H, ओके इरेज करते हैं, HC, ये क्या बच्चों, एक कार्बन का एल्डिहाइड है तो एक कार्बन को बोलते हैं फॉर्म एल्डिहाइड, फॉर्मैल्डिहाइड, समझ गए। इसी तरीके से इससे क्या हो, फॉर्माइल हेलाइड और फॉर्मिक एनहाइड्राइड, कई सारे हो सकते हैं। चलो आगे देखते हैं, एसिड ले लो यहां पर CH3 COOH, यहां पर CH3 COH, आप इसका ये भी लिख सकते हो एसिड हैलाइड, क्लोराइड लिख लो, एनहाइड्राइड लिखना चाहो एनहाइड्राइड भी लिख लो, कुछ भी लिख सकते हो आप। तो ये क्या हो गया, इसे क्या बोलेंगे, ये दो कार्बन को बोलते हैं एसिड, तो क्या बोलेंगे एसिटिक एसिड, तो इसे क्या बोलेंगे एसिटैल्डिहाइड, और इसे क्या बोलेंगे एसिटाइल क्लोराइड, क्लोराइड, और इसे क्या बोलेंगे, ये एसिड का एनहाइड्राइड है तो क्या बोलेंगे इसे एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड। ये प्रोपियोन, तीन कार्बन, तो तीन कार्बन का देख लीजिए CH3 CH2 COOH। अब बाकी आप लिख ही लेंगे, एल्डिहाइड और बना के दिखा देता हूं, तीन कार्बन का CH3 CH2, बाकी दो आप लिख के देख लेना, ठीक है। तो इसे क्या बोलेंगे बच्चों, प्रोपियोनिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड, इसे क्या बोलेंगे प्रोपियोन एल्डिहाइड, प्रोपियोन एल्डिहाइड। और यहां पर ये क्या होगा, इसी का चलो बना के दिखाई देता हूं आपको, CH3 CH2, क्लोराइड लगा दो, ब्रोमाइड लगा दो, तो ये क्या बोलेंगे प्रोपियोनिल क्लोराइड, ये एसिटाइल है, यू एसिट आयल, ये प्रोपियोनाइल, प्रोपियोनिल या प्रोपियोनाइल क्लोराइड, क्लोराइड, ऐसे क्या हो जाएगा एनहाइड्राइड हो जाएगा, ठीक है। ब्यूटायर में एसिड देख लो, CH3 CH2 का होल ट्वाइस COOH, इस तरीके लिख दिया, तीन कार्बन ये और चौथा ये, इसे क्या बोलेंगे ब्यूटायरिक एसिड, ब्यूटायरिक एसिड। इसी तरीके से आगे आप देख लीजिए इसे, CH3 CH2 का होल ट्वाइस ब्यूटाइल्डिहाइड, ब्यूटाइल्डिहाइड, ठीक है। और इस तरीके से आगे आप ये दोनों लिख लेना, जगह नहीं ज़्यादा। यहाँ पर देख लीजिए पांच कार्बन का CH3 CH2 का होल थ्राइस COOH, इसे क्या बोलेंगे बच्चों वैलेरिक एसिड, वैलेरिक एसिड। यहाँ पर इसका देख लीजिए CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड COOH, और यहाँ पर क्या है CH3 CH डबल बॉन्ड CH और यहाँ पर COOH। तो यहाँ इसका नाम क्या होगा एक्राइलिक एसिड, एक्राइलिक एसिड, और इसका क्रोटोनिक एसिड, क्रोटोनिक एसिड। इसी तरीके से इसके और कंपाउंड भी बन जाएंगे, सबकी आप खुद लिख लेना है इसके। चलो मैं एक आध और लिख देता हूँ, CH3 CH2 का
होल थ्राइस, ठीक है, एल्डिहाइड। तो इसका नाम क्या होगा? वेलेरल्डिहाइड, VALER, वेलेरल्डिहाइड, वेलेरल्डिहाइड हो गया इसका नाम, ठीक है। एक्राइल्डिहाइड हो जाएगा, क्रोटोनेल्डिहाइड हो जाएगा। इस तरीके से इनके नाम आप लिख सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH, इसे एक्राइल एल्डिहाइड, और ऐसे ही क्रोटोनेल्डिहाइड हो जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH और ये C डबल बॉन्ड OH, क्रोटोन एल्डिहाइड। तो बच्चों ये कुछ हो गए नाम, सिंपल नेम्स हैं इनकी, आप देख रहे होंगे इन्हें, और आप आराम से लिख भी सकते हैं। मैंने कुछ छोड़ दिए हैं, आप इन्हें पूरा करिए, ठीक है। ये आपका होमवर्क है। डिस्क्रिप्शन में आप नीचे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि भैया हमने इनके नाम लिखे और ये नाम आए, ठीक है बच्चों। तो ये हुई कुछ बातें, ये हो गई सिंपल कॉमन नेम, ठीक है। तो ये कार्बोनिल कंपाउंड के कुछ कॉमन नेम हो गए। कॉमन नेम किस तरीके से लिखेंगे आपको फिर से एक बार देख देते हैं। एक कार्बन को बोलते हैं फॉर्म, एक कार्बन का एसिड फॉर्मिक एसिड, एल्डिहाइड फॉर्मेल्डिहाइड, और ये क्या होगा बच्चों? एसिड क्लोराइड होगा, तो ये होगा फॉर्माइल क्लोराइड, और ये फॉर्मिक एनहाइड्राइड, ठीक है। यहाँ पर एसिटिक, एक कार्बन दो कार्बन को एसिड, तो एसिटिक एसिड, एसिटैल्डिहाइड और एसिटाइल क्लोराइड, एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक है। उसी तरीके से इनके अलग अलग नाम है, उसके अकॉर्डिंग इनके नाम लिख दिए, ठीक है। आई होप बात समझ में आई होगी, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर बात करते हैं हम जो पढ़ने वाले हैं, जो स्टार्टिंग करने वाले हैं। एल्डिहाइड और कीटोन को एक साथ पढ़ेंगे और कार्बोक्सिलिक एसिड को एक साथ पढ़ेंगे। तो हम एल्डिहाइड और कीटोन की शुरुआत करने वाले हैं, उससे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, चलिए तो इसे करते हैं इरेज। ओके बच्चों, चलिए अब आगे बात करते हैं और आगे लिखते हैं एल्डिहाइड और कीटोन्स। एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। एल्डिहाइड और कीटोन्स की बात करते हैं हम, ठीक है। तो कुछ एल्डिहाइड और कीटोन्स के हम कुछ नाम लिख लेते हैं, सिंपल नेम लिख लेते हैं, क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट होगी, ज़रूरत पड़ेगी, कुछ क्वेश्चंस आएंगे उनसे रिलेटेड, तो हमें मालूम होनी चाहिए। चलिए तो यहाँ पर कुछ एल्डिहाइड और कीटोन्स जो कॉमन है उनकी मैं यहाँ नाम लिख लेता हूँ, ठीक है। तो सम एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। तो यहां पर सबसे पहले आप देखिए, एक दोनों तरफ H है, तो इसे बोलते हैं बच्चों क्या? एल्डिहाइड है। अभी लिखा फॉर्मेल्डिहाइड। यहां पर एक तरफ CH3, एक तरफ H, ये भी काफी कॉमन है। एक कार्बन को एसिटैल्डिहाइड, ठीक है। इसके बाद यहां देखिए, इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं बेंजाल्डिहाइड।
बेंजल्डिहाइड। ये हो गया बच्चों बेंजल्डिहाइड। ठीक है, इसके बाद कुछ कीटोन्स को देख लेते हैं। यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड और यहाँ पर CH3 से बोलते हैं एसिड, 2 कार्बन यहाँ पर एसीटोन। ठीक है, एसीटोन, यहाँ पर 2 कार्बन इधर इधर दोनों तरफ कार्बन यहाँ पर देखते हैं। एक ये हो गया एसीटोन हो गया कॉमन, और एसीटोन के बाद चलिए ये लिखते हैं, यहाँ करते हैं C डबल बॉन्ड O CH3। इसका भी नाम याद कर लीजिए, इसे बोलते हैं बच्चों एसीटोफिनोन। एसाइलेशन करते हैं बेंजीन का तब बनता है ये, सही है, एसीटोफिनोन। और एसीटोफिनोन के बाद एक और देखिए, ये भी काफ़ी बार ज़रूरत पड़ जाती है इसकी, इसे क्या बोलते हैं, बताएंगे नाम इसका? ज़रूर, चलो मैं ही बता देता हूँ, बेंजोफिनोन। इसे बोलते हैं बच्चों बेंजोफिनोन। तो ये कुछ कॉमन नाम है यहाँ पर, फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, एसीटोन, एसीटोफिनोन और बेंजोफिनोन। ये कुछ नाम हैं जो आपको जनरली देखने को मिल जाएंगे, इनके कुछ कंपाउंड्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो जनरल पूछ लिया जाता है, तो मैंने इनके कुछ नाम लिख दिए। और अब इसके बाद हम GMP ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ने वाले हैं, और हम वो पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, स्टे सेफ, मस्त रहिए, बिंदास रहिए और पढ़ाई कीजिए। इस बार बिल्कुल नीट को फाड़ के रख देना है, 2022 में आपका सिलेक्शन होना है।